हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। टेंथ क्लास रेजोल्यूशन बुक के दो लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे चुका हूँ पीडीएफ के द्वारा। और लेसन 6 में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें थर्ड से सिक्स लेसन तक क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। ठीक है, वीडियो में साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ में मैं जो ग्रुप है आपका उसमें भी इसको डाल दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो थर्ड लेसन है आपका ग्रोइंग अप पेन्स, किशोरावस्था की पीड़ाएं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आंसर है। देखो, पहला है व्हाट वाज समीर्स ओपिनियन अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस। समीर की आवाज में जो परिवर्तन परिवर्तन होता है उम्र के अनुसार, उसके बारे में समीर की राय क्या है, ओपिनियन क्या है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ। ठीक है, दूसरा है हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर। समीर है वो डर को भगाने के लिए, जो उसे डर है, फियर है, उसको भगाने के लिए क्या करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड समीर मदर से अबाउट हिज रूम। समीर की जो माँ है वो उसके कमरे के बारे में क्या कहती है, उसका क्या ओपिनियन है कि कमरा देखो यहाँ पे समीर मदर यूज टू वॉक इनटू हिज रूम विदाउट नॉलेज। बिना किसी रोक टोक के उसके कमरे में आती जाती थी। शी ऑफन सर्वेड हिज रूम एंड पास्ड ऑन द रिमार्क। वो प्राय उसके कमरे का निरीक्षण करती और कोई ना कोई टिप्पणी करती थी। हिज रूम वाज मोर लाइक ए फिस्टी। वो कहती थी कि उसका कमरा सूरों के बाड़े से भी बदतर था, या सूरों के बाड़े की तरह था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर। समीर ने दरवाजे पर वार्निंग या चेतावनी क्यों लगाई थी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड समीर फील व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे। समीर को कैसा महसूस हुआ जब उसने पूरे दिन अपनी माँ से बात नहीं की थी, तो उसे कैसा महसूस हुआ। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ समीर मदर अबाउट फ्रीडम। समीर की माँ का फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी या स्वतंत्रता के बारे में उसका क्या विचार था। ठीक है, लेसन आपने पढ़ा है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आंसर है साथ में आपके, लेकिन आप खुद से भी फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था आपको क्वेश्चन को। ठीक है ना, ओके। उसके बाद है 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं। Why was समीर worried about the acne on his face। समीर के चेहरे पर जो मुहासे या दाग हो गए थे उनसे समीर चिंतित क्यों था। ठीक है, क्यों परेशान था। उसके बाद है व्हेन डिड समीर्स पेरेंट्स ग्रंट एंड व्हाट डिड दे से। समीर के माता पिता, ग्रंट होता है गुर्राना, बड़बड़ाना, कुछ बोलना। ठीक है, वो कब उस पर गुस्सा कब हुए थे और उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, हाउ डिड समीर मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप्ड। जब समीर गिर गया स्लिप होकर, तब समीर की माँ का रिएक्शन कैसा था। आगे है व्हाई डिड समीर स्टैम्प हिज फीट। स्टैम्प हिज फीट, समीर अपने पैर क्यों पटकते। स्टैम्प मतलब होता है पैर पटकना या गुस्सा होना। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज। टीनेज मतलब जो छोटी उम्र है, वयस्क। ठीक है, उस उम्र में बच्चे की स्वतंत्रता के बारे में आपका क्या विचार है कि उसे कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसके बाद देखो 80 वर्ड्स पर क्वेश्चन है आपका वाई वर समीर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव। समीर के जो माता पिता थे वो ओवर प्रोटेक्टिव क्यों थे। ओवर प्रोटेक्टिव होता है जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाले, सुरक्षा करने वाले, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने वाले क्यों थे। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन, सॉरी बार बार 2 बार हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ कंप्लीट है, देखो सेल्फ डिसीजंस। उसके बाद है ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी डिस्कस। आप इस चीज पर डिस्कस कीजिए कि ग्रोइंग अप जो वयस्कता है या किसी का बढ़ना है, वो मात्र एक पर्सनल मैटर है या इंडिविजुअल व्यक्तिगत विषय होता है। आप इस पर विचार कीजिए। तीसरा है व्हाट मेड समीर सल्क। समीर नाराज क्यों हुआ था, समीर को किस चीज से नाराजगी थी। ठीक है,
तो किस चीज से थी कि समीर की माँ जो थी वो हमेशा अपने तरीके से सोचती कि बार बार कि किसी कार्य के लिए बोलती थी तो अभी बहुत छोटा है, किसी के प्रोटेक्शन की बात आती तो उसे बहुत बड़ा बोलती थी। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, उसके बाद जो थर्ड लेसन है आपका कंप्लीट। फोर्थ लेसन था आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के, पाँव के निशान। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज। वो जो दो लड़के थे जिन्होंने वो निशान देखे थे उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि आदमी कोई चलता नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ पाँवों के निशान थे। उसके बाद है, हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल। साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था वैज्ञानिक, वो अदृश्य कैसे हुआ था? उसने बहुत सारे प्रयोग किए थे, है ना। Why did Griffin set fire to the house of the first landlord। जो ग्रिफिन का जो पहला मालिक था, मकान मालिक था, उसके घर को ग्रिफिन ने आग क्यों लगा दी थी? क्योंकि वो जो पहला मालिक था वो उसको घर से बाहर निकालना चाहता था। ठीक है ना, ये पढ़ा था आपने। Why did Mrs. Hall think that her guest was an eccentric person। जो मिसेस हॉल थी, मतलब जो दूसरी उसकी मकान मालिक थी, वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो उसका गेस्ट है, मतलब जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट, वो एक, क्या मानती थी उसको, एसेंट्रिक पर्सन, एक सनकी व्यक्ति, सनक, पागल एक तरीके से। क्यों मानती थी? क्योंकि उसके कार्य ऐसे ही थे, इसी प्रकार के काम करता था। उसके बाद है, व्हाट हैपेंड इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी। जो क्लर्जीमैन था उसके स्टडी, मतलब स्टडी रूम जो उसका था, अध्ययन रूम, उसमें क्या हुआ? पादरी के अध्ययन कक्ष में क्या हुआ था? उसको टेबल के खिसकने की आवाज सुनाई दी पैसे निकाले जाने की, लेकिन जब वो गए वहां पर तो उसे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। Why did Mrs. Hall fall down in hysterics। जो हिस्टेरिक्स मतलब बेहोश होकर, जो मिसेस हॉल थी वो बेहोश होकर क्यों गिर गई थी? क्योंकि जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पर फर्नीचर ने खुद ही उस पर देखो प्रहार कर दिया। उस पर किसी ने, कुर्सी है वो खुद से उठकर उस पर अटैक करने लगी, चेयर है। ठीक है, तो ये सब चीजों से जो मिसेस हॉल थी वो खुद ही मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। ठीक है भाई। इसके बाद व्हाई डिड ग्रिफिन बिकेम फरियस। जो ग्रिफिन था वो फरियस मतलब गुस्सा क्यों हो गया, क्रोधित क्यों हो गया था? तो उसके बारे में भी आपको पता है कि जो ग्रिफिन था वो अपना रूम बंद रखता था, अकेला रहना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो परेशान हो गया जैसे उसने किसी ने दरवाजा उसका खोला। ठीक है, इसके बाद देखिए 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन है। व्हाई वाज द साइंटिस्ट वैंडरिंग इन द स्ट्रीट्स। जो वैज्ञानिक था वो गलियों में, वेंडर होता है घुमक्कड़ या आवारा व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, कि वो गलियों में क्यों घूमता था, क्यों घूम रहा था? उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास सर्दी से परेशान होकर जो उसका पुराना मकान था वो भी छूट गया था। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द थिएट्रिकल कंपनी। जो ग्रिफिन था उसने थिएट्रिकल कंपनी में, जो नाटक मंच था, ठीक है, उस कंपनी में उसने जाके क्या किया? वो किस लिए गया था? कपड़े लेने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नाटक कंपनी में जाके अपने सारे कपड़े वपड़े पहन लिए, नाक लगाई नकली की, और फिर वहां से चल दिया। ठीक है, Why did Griffin leave London। ग्रिफिन था उसने लंदन क्यों छोड़ दिया? वो पहले लंदन में रहता था, फिर उसने वहां से क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जो ग्रिफिन था वो दुकान से मतलब लूट कर भागा था। ठीक है, और जो पैसे वो लेके वहां से भगा था, ठीक है, दुकानदार पर भी उसने हमला किया था, और इसलिए वो अब भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो लंदन को छोड़ के चला गया। फिर है, why were the clergyman and his wife surprised। जो क्लर्जीमैन था और उसकी पत्नी थी उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? तो ये पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है कि उन्हें जो डेस्क है उसके खुलने की आवाज सुनाई दी, वहां से पैसे भी गायब थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर पैसे गायब थे लेकिन निकालने वाला कोई नहीं मिला। ठीक है,
उसके बाद है व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर जेफर्स ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द साइंटिस्ट। मिस्टर जेफर्स जो हवलदार था, उसने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ। तो जो सिपाही था उसने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मतलब एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जब उसको पता चला कि उसके सिर नहीं था, और धीरे धीरे वो अदृश्य होता गया। ठीक है भाई। जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने उसे बेहोश कर दिया। फिर है ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। एक्सप्लेन करिए, वर्णन करो कि जो ग्रिफिन था वो लॉलेस मतलब नियमों को तोड़ने वाला एक व्यक्ति था। तो सीधी बात है, नियमों को तोड़ता था, नियमों को नहीं मानता था। ठीक है, ये यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। What incident took place in the village of Iping when Griffin stayed there? जब ग्रिफिन आइपिंग में ठहरा हुआ था तो वहां पर कौन सी घटना हुई। जब आइपिंग में वो ठहरा हुआ था तो वहां पर कई घटनाएं हुई थी, जैसे कि भाई जो पादरी था उसके जब उसके मकान से पैसों की चोरी हो गई थी। और when Mr. and Mrs. Hall tried to investigate his room, suddenly the hat from the bed spot leaped out and dashed into her face। मतलब जब मिसिज हॉल और उसका पति जब उसके कमरे की तलाशी लेने गए तो बिना किसी आदमी की सहायता के उसका जो फर्नीचर था उसने उस पर हमला कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। फिर है डिस्क्राइब द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत का वर्णन करो, अंत में कैसा हुआ है। अंत में ग्रिफिन है वो, उसके बाद जब उसको सारा पर्दाफाश हो गया, जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस आती है तो वो अपने आप को छुड़ाकर और वहां से भाग जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा लेसन स्टार्ट होता है, द पर्पल जार। इसके 20 to 25 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं। पहला है वो आज रोजामोंड वेयर वाज सी वॉकिंग। रोजामोंड कौन थी, कहाँ घूम रही थी। तो रोजामोंड एक छोटी सी लड़की थी जो बाजार में घूम रही थी। ठीक है। वो कंपनी रोजामोंड, व्हाट डिड शी सी इनसाइड द मिलनियर शॉप। रोजामोंड के साथ कौन था और उसने मिलर की दुकान के अंदर क्या देखा। तो रोजामोंड के साथ उसकी माँ थी और वहां पे उसने एक पर्पल जार देखा था। ठीक है। ये रहा। सॉरी, उसने मिलर की दुकान के अंदर तो उसने सीसा रिबन्स लेस एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रिबन गुच्छे गुलदस्ते वगैरह देखे थे। ठीक है। Why did Rosamond and her mother have to wait at Mr. Sol's shop? रोजामोंड को और उसकी माँ को मिस्टर सोल की दुकान पर, जूते वाले की दुकान पर इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। Why did Rosamond's father refuse to take her along with him? रोजामोंड के पिता है वो उनको साथ ले जाने से, लास्ट में आता है ना कहानी के लास्ट में, जब वो घूमने जाते हैं ग्लास हाउस देखने तो साथ ले जाने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और वो लंगड़ा कर चल रही थी। What did Rosamond see inside the jeweler shop? रोजामोंड ने ज्वेलर की दुकान के अंदर क्या देखा, बहुत सारी ज्वेलरी देखी थी और छोटी छोटी चीजें थी। ठीक है। वेराइटीज ऑफ बबल्स अरेंज्ड इन ड्रॉअर्स बिहाइंड ग्लास। उसके बाद है 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन है। Why was Rosamond's mother not buying anything from the market? रोजामोंड की माँ बाजार से कुछ भी क्यों नहीं खरीद रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ ही चीजों के पास पैसे थे। नॉट एनी यूज ऑफ, और वो बाकी की चीजें उसके कोई काम की भी नहीं थी। ठीक है। हाउ डिड द पर्पल जार लॉस इट्स फेवर विद रोजामोंड। जो पर्पल जार उसने खरीदा था रोजामोंड ने, उसकी जो आभा थी, जो उसकी चमक थी, मोह था उसका, वो कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि उसकी सुंदरता थी वो खत्म हो गई थी उसका वो पानी निकालने से। ठीक है, इसलिए रोजामोंड को अच्छा नहीं लगता था। Why did Rosamond want to buy flower vase for herself? रोजामोंड अपने लिए फ्लावर वेज खरीदना क्यों चाहती थी, गुलदस्ता, फूलों को सजाने के लिए। What was Rosamond's reaction after seeing the chemist shop? रोजामोंड ने जब केमिस्ट की दुकान देखी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसका रिएक्शन क्या था।
वो बहुत अलग अलग रंग के उसने कलरफुल जार देखे और वो उसको बहुत सुंदर लगे, तो वो उसको दुकान को देखकर बहुत ही उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड और खुश हो जाती है। उसके बाद है व्हाट डिड रोजामोंड्स फादर प्रपोज, व्हाई वाज शी लेफ्ट आउट। रोजामोंड के पिता ने क्या प्रस्ताव रखा था, क्या प्रपोजल रखा था, और फिर वो उसे छोड़कर क्यों चले गए। रोजामोंड के पिता ग्लास हाउस दिखाने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो जब लंगड़ा कर चल रही थी तो वो उसे छोड़ के चले गए। Why did Rosamond decide to buy the purple jar instead of a new pair of shoes? रोजामोंड ने जूते खरीदने की बजाय पर्पल जार खरीदना क्यों पसंद किया? क्योंकि वो उसे ज्यादा खुशी दे रहा था, ज्यादा अच्छा लगता था, और वो सोचती थी कि जूतों से तो अभी वो 1 महीने और काम चला सकती थी। Why did Rosamond feel uncomfortable inside Mr. Sol's shop? रोजामोंड थी, उसने श्री सोल के दुकान में, मतलब जो मोची था उसकी दुकान में अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा था उसको? क्योंकि वहां पे बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। और मतलब वो इतनी सुंदर दुकान भी नहीं थी अन्य दुकानों की तरह, वहां पर बहुत सारे ग्राहक थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा, तो इसलिए उसको वहां पर कुछ ऐसा फील हो रहा था। ठीक है भाई। हाँ, 5 लेसन हो गए आपके। लास्ट 6th लेसन था आपके पास दर्शन आगा का, जो जिसका नाम था द फीस्ट ऑफ द डेड, मृतक व्यक्ति का भोजन। ठीक है। तो पहला है सबसे पहले कि जो दर्शन आगा है वो अपना जीवन कैसे चलाता है। ठीक है। तो दर्शन आगा का जीवन कैसे चलता है? दर्शन आगा क्या करता था? एंड ही इज लिविंग बाय सेलिंग वाटर। ठीक है। वो अपना अपना जो जीवन था वो पानी लोगों को पहुंचाता था। ठीक है, पानी बेचकर अपना जीवन चलाता था। फिर है वो वाज गुलनाज, व्हाई डिड शी पैनिक। गुलनाज कौन थी और वो डरी हुई क्यों थी? गुलनाज उसकी पत्नी थी, और जब दर्शन आगा पहाड़ पर चढ़ के गिर के डेथ हो जाती है तो उसको डर है कि अब वो अपने बच्चों को कैसे मतलब पालेगी, उनका पालन पोषण कैसे करेगी। What did the older boy wear to keep out the cold? जो लड़का था बड़ा वाला, उसने ठंड से बचने के लिए क्या पहना हुआ था? तो उसने एक पुराना मोटा कोट पहना हुआ था, फटा हुआ। What did Bodos tell the boy cancelling his order? जो बोडोज है वो उसका ऑर्डर कैंसिल करते हुए, बोडोज कौन था? पंसारी था। उसका ऑर्डर कैंसिल करते हुए क्या कहता है? वो कहता है कि जिसके घर में पैसे होते हैं वो इतना दुबला नहीं होता, तो पहले जाकर पैसे लेके आओ और उसके बाद सामान लेना। Why could the younger boy not sleep? जो छोटा बच्चा था वो क्यों नहीं सो पा रहा था? भूख के कारण, क्योंकि उसे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ठीक है। उसके बाद है 30 to 40 वर्ड्स में व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा। दर्शन आगा की इच्छा क्या थी? दर्शन आगा की इच्छाएं क्या थी? बिलोंगिंग्स क्या थी? सॉरी, बिलोंगिंग्स मतलब तो होता है उसकी, लॉन्गिंग्स होती है इच्छाएं, और बिलोंगिंग्स होता है मतलब उसकी, उसके पास क्या क्या सामान था। तो दर्शन आगा के पास सामान क्या था? एक उसके पास पोल था। ठीक है, उसके 2 चैन बंधी हुई थी दोनों साइड में, और 2 कनस्तर या कैन बोल सकते हो जिससे वो पानी ढोता था। वो वाज सेंडिंग द फूड फॉर दर्शन फैमिली। दर्शन के परिवार के लिए खाना कौन भेज रहा था? तो ये एक कस्टम है कि मृतक के परिवार के लिए पड़ोसी कुछ दिन खाना भेजते हैं। ठीक है। Why did Gulnaz send the older boy to बोडोज? गुलनाज ने अपने बड़े लड़के को बोडोज पंसारी के पास क्यों भेजा था? कि आप उससे जाके कहो कि कुछ दिनों में जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे तब हम उनको पैसे दे देंगे, तब तक के लिए वो हमें सामान दे दें। Why did no food come from the neighbors after a few days? कुछ दिनों बाद किसी भी पड़ोसी के घर से खाना आना बंद क्यों हो गया था? क्योंकि ये एक परंपरा है कि कुछ दिन तक मृतक के परिवार को भोजन खिलाया जाता है, उसके बाद वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। उसके बाद
लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डिड दर्शन फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड। जब पड़ोसियों ने खाना भेजना बंद कर दिया तो गुलनाज ने और उसकी फैमिली ने क्या किया, दर्शन की फैमिली ने, ठीक है। तो जब भोजन बंद हो गया तो पहले दिन तो वो भूखे ही सोए थे, ये वेट करते हुए कि कोई भोजन देगा। लेकिन जब भोजन आना बिल्कुल बंद हो गया तब उन्होंने धीरे धीरे जो सामान था उसको खाया, घर में जो सामान था। और जब वो भी समाप्त हो गया तब उन्होंने सामान खरीदने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं मिल पाया। उसके बाद है, हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस बोडोज फॉर ग्रोसरी आइटम्स। जो बड़ा लड़का था उसने बोडोज पंसारी को सामान खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश कैसे की। उसने सबसे पहले सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसने जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे वो पैसे घर भूल आया हो। तब उसने कहा कि अभी आप पैसे लिख लीजिए, मैं दोबारा आके पैसे आपको दे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बोडोज था वो समझदार था, उसको पता था और उसने कहा कि जिसके घर में पैसे होते हैं वो इतना कमजोर नहीं होता है, पहले पैसे लेकर आओ उसके बाद सामान ले जाना। उसके बाद है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द ओल्डर बॉय ड्यू टू चिली वेदर। जो बड़ा लड़का था उसको ठंड के कारण क्या क्या परेशानियां सहन करनी पड़ी, ठीक है। वो चला तो गया लेकिन उसको जो परेशानी हुई वो क्या थी कि उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने के कारण बुखार हो गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड। कि जब वो लड़का खाली हाथ वापस आ गया तब क्या हुआ। तब सभी उदास हो गए, भोजन नहीं मिला, लड़का बीमार हो गया, ठीक है। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है भाई। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने बहुत आराम से बताने की कोशिश की है, साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका जो ग्रुप है स्कूल का उसमें भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। कुछ समस्या हो आप समाधान पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई रेगुलर रूप से आप जारी रखो, ठीक है भाई। थैंक यू।